हेलो गाइस। आज हम सुबह सुबह गाइडली का थर्ड जो मॉक है उसको हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं। देखते हैं कैसा होता है ये। लेट्स गो। ये खुला है हमारा इंग्लिश। जितना मेरे को लगता है एग्ज़ाम में पहला इंग्लिश ही खुलेगा इस बार, क्योंकि जो रिसेंटली इन लोगों ने हैंड आउट जो पब्लिश किया है ना, उसके अंदर इन्होंने एसआर नंबर 1 में इंग्लिश ही दिखा रखा है। तो मेरे हिसाब से तो यही खुलेगा। फन। एक और दो लग रहा है मेरे को इसका आंसर। और लग रहा है इसका मुझे। एक तीन। इसलिए हो सकता है। टर्मोइल बोल सकते हैं। सिनोनिम ही पूछा था ना, मीनिंग। एज लाइक पॉसिबल नहीं होगा यार, एज सुन एज पॉसिबल हो सकता है। बट नहीं आ सकता डिस्पाइट के साथ। रिवील्ड। लेसर ट्रैफिक आएगा। प्रेमिस नहीं होगा, प्रॉमिस्ड होगा। डी लग रहा है मेरे को इसका आंसर। लॉस ऑफ a notion and intricacy of language good। एक तीन लग रहा है मेरे को।
दिया हुआ सही है एक्चुअली। चार तो गलत है इसके अंदर, दो चार लिखा हुआ है क्या कहीं? नहीं। अनलाइकली भी सही है इसके अंदर, एक तो आ नहीं सकता। तीन चार नहीं हो सकता। तो दो तीन ही लग रहा है मेरे को उसका आंसर। टाइम रनिबल करना था। Conversations. दो एरर लग रहे हैं मेरे को, इतने सेंस आ जाएगा। दो ही लग रहा है मेरे को। तो सेकंड ठीक है। ये क्या बोला हुआ है? पैरामाउंट का नियरली सिनोनिम बताना है मेरे को। सुप्रीम हो सकता है, करेक्ट पूछा है, कैन नॉट बी इन्फर्ड पूछा है, बेस्ट टोन ऑफ द पैसेज नहीं पता मुझे, फ्रैगमेंटेड का डिवाइडेड सेक्टर यूनिफाइड हो जाएगा। ओके ओके, द पैसेज मॉडर्न सिस्टम आर इवॉल्विंग प्राइमरली बिकॉज professor explained that students who received their notes regularly tended to perform तो गलत लिखा हुआ है ना। ए यहाँ आ जाएगा, बी साइड में जाएगा, सी आएगा, ये डी साइड वाला जाता है मेरे हिसाब से। मीनिंग बताना है मेरे को। पंक्चुलियस, चीयरफुल, चीयरफुल का प्लस तो नहीं होगी। ग्लीफुल, इंट्रूसिव, ग्लीफुल हो सकती है ये। अब मैं करता हूँ पैसेज।
प्रिवेंटिव की बात तो कहीं वैसे लिखी नहीं थी। सही है फिर तो। फ्रैगमेंटेड मैंने यूज़ कर ही लिया है 23 24। A loss of the notion and nuances। सेकंड तो इसका पक्का आएगा, nuances and pursuit। कनेक्टर पूछा गया है। इसमें तो मुझे कोई नहीं लग रहा यार, इंसॉल्व आ नहीं सकता इसके अंदर। ना नहीं लग रहा है मेरे को इसका तो भैया आंसर। The auditor asked the firm to account for the missing fund। Build on पता नहीं यार, ये मुझे यही लग रहा है। ओके सेकंड तो मेरे हिसाब से क्वांटी खुलेगा फिर अब, क्योंकि मेरे हिसाब से ये लोग वही फॉलो करेंगे जो चलता आ रहा है।
सबमिट सेक्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये क्या दे दिया गया है भाई? ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती भाई, थोड़ा सा मैं बोलूँगा आज दोबारा। भाई थोड़ा सा बड़ा बना दिया करो डायग्राम तुम, या फिर तुम विजिबल अच्छा कर दिया करो। क्वेश्चन तो ये भी करने लायक है, पढ़ के ये भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये कर सकते हैं, अभी नहीं, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, नहीं कर सकते हैं इसको, कर सकते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। नहीं भाई अभी स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं, 250 इसका, ठीक है, ओके रहने देते हैं। कर सकते हैं सर्कुलर सिलेंडर, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। इसे मैं स्टार्ट कर दूंगा। 72 145 प्लस 4901, दैट्स अ गुड थिंग। 70 माइनस 6 इंटू 12/6 72, और यहाँ जाएगा तुम्हारा -2143, 144 ही होगा फिर तो इसका आंसर। 12 होगा मेरे भाई, किसका स्क्वायर है ये? यहाँ मेरे को बोला गया है 15% ऑफ, 15 30 33 प्लस 52%, 52 104 और 26 हो जाएगा तुम्हारा 130, 163। यहाँ को दे रखा है कि 1050 डिवाइडेड बाई एक्स, 125 प्लस तुम्हारा हो जाएगा 220 माइनस 150, 70 आ जाएगा, 15 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ को दे रखा है तुम्हारा 810 डिवाइडेड बाई क्या है तुम्हारा ये 27 है ये तुम्हारा, हाँ 27 या 30 हो जाएगा इसका आंसर, प्लस 1600 डिवाइडेड बाई 430 हो जाएगा इसका आंसर। मैंने क्या टिक किया भाई, गुस्सा हो रहा है? 5329 का 10%, 532 ऑफ 10%, नहीं प्लस 10% ऑफ 40 माइनस 79, ठीक है 79 में से तुम्हारे यहाँ 50 हो गया, 5390 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अभी मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेता हूँ फिर मैं, और यहाँ पे डाटा निकाल लेता हूँ मैं। एवरेज नंबर ऑफ मेल और फीमेल कैंडिडेट इन द अपीयर, ठीक है, और रेफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल और फीमेल कैन अपीयर, नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट अपीयर मोर देन द फीमेल, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ ट्रिची चेन्नई, यहाँ पे मैं टोटल ले लेता हूँ, यहाँ पे मेल पे फीमेल, यहाँ पे टोटल आ जाएगा तुम्हारा। एवरेज रखा है तुम्हारा 240, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कौन सा बेस लिया है इन लोगों ने, 25 250, और ये आ जाएगा तुम्हारा 5 और 260, और 26 गलत किया है मेरे हिसाब से तूने यार, ये 120 240 और यहाँ पे 125 का 250 होगा, 1 2 3 4 5, माई बैड। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 124 248, यहाँ जाएगा तुम्हारा 132 262 264, और यहाँ जाएगा तुम्हारा कितना, 8 कम कर दे इसमें 132। यहाँ भी मैंने कुछ और गलती करी है क्या? इसमें से 8 कम हो रहे हैं, इसमें से कितने कम हो रहे हैं? यहाँ पे 4 आएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 128 256, और यहाँ पे आ जाएगा 264। कोई नहीं, ये तो मैंने दे रखा है ना, 8 कम है तुम्हारा, 16 कम हो जाएगा, कोई बात नहीं। डिफरेंस बिटवीन दे रखा है यहाँ पे 20 आएगा तुम्हारा, तो 130 और 110, यहाँ पे तुम्हें डिफरेंस दे रखा है कितना, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है,
264 132। यहाँ पे तो मैंने डिफरेंस रखा है फिर 20 का 276 138। यहाँ पे तो मैंने डिफरेंस दे रखा है 24 का, ये हो जाएगा तुम्हारा 24 का डिफरेंस दे रखा है मेरे हिसाब से तो, हाँ 288 144। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 120। यहाँ तो मैंने रखा है कितना 12 और 6 कितने होते हैं 18। यहाँ पे तो डिफरेंस कितने का था 16 का, इसमें 16 कम कर दे 116 ही आ जाएगा इसका। तो फाइंड द रेशियो एवरेज नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट इन ऑल द सिटीज़ टू फीमेल कैंडिडेट्स। अच्छा मेल का मेरे को बताना है ना, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 464 आ जाएगा तुम्हारा 232। और ये आ जाएगा 116, और ये आ जाएगा तुम्हारा 58, और ये आ जाएगा 29। इफ़ चेन्नई एक्स, अभी इसको छोड़ देते हैं ज़रा। द रेशियो मेल और फीमेल एट कमर इन ट्रिची इज़ मदुरई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दे दिया है इन लोगों ने। व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर फॉर अ बैंक एग्जाम फॉर ऑल द सिटीज और फीमेल, कितनी तुम्हारी फीमेल हैं। यहाँ पे 464 है, यहाँ पे फीमेल कितनी है तुम्हारी 262, यहाँ पे 138, यहाँ पे 144। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 544। वैसे मैं एग्जांपल ओके पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार ज़रा हम। यहाँ पे दे रखी है कुछ चीज़ें, कितना हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे अगर 34 होता है तुम्हारा तो ये कितना हो जाएगा 63 का 56 30 6 36 55 के आसपास कुछ आना चाहिए ना ये। 54 55, हाँ मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। ए टोटल ऑफ 32 कैंडिडेट चेन्नई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड। चेन्नई से तुम्हारे मिल गए हैं मेरे भाई। नेक्स्ट द डिफरेंट बिटवीन नंबर ऑफ मीटिंग फीमेल एंड मेल कैंडिडेट चेन्नई इज 20। टोटल ऑफ 32 कैंडिडेट चेन्नई वाज शॉर्टलिस्टेड। द डिफरेंट बिटवीन नंबर ऑफ रिमेनिंग फीमेल और मेल कैंडिडेट चेन्नई इज 20। ठीक है, तो 32 माइनस करना पड़ेगा मुझे इसके अंदर। 116 और 100, एक 216 और यहाँ पे आ जाएगा 20 236। टेक्निकली मेरे भाई यही होना चाहिए, पूछ क्यों कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि 16 आएगा, मुझे भी पता है ये चीज़। तो यहाँ पे बोला गया है डिफरेंस ऑफ फीमेल ऑफ मेल, मतलब ऑब्वियसली फीमेल ज़्यादा होंगी तुम्हारी कम में। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 118 और 98। ठीक है, फीमेल तो हमारी 118 होंगी, किसमें चेन्नई में। तो फीमेल को कितना मिला है तुम्हारा 18, यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ पे यही आएगा। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ जर्सी। ओके कैटल दे रखा है मेरे को JKLMN। टोटल नंबर ऑफ जर्सी और फिर डिफरेंट जर्सी यहाँ दे रखा है मेरे को 56 65 48 55
63 each one number of Jersey cow is more than H cow the sum of the A और B is 20% total number of Jersey hen cow from K का यहाँ पे दे रखा है 13 and A is equal to 1/3 number of Jersey cow from L. ठीक है, 1/3 of L दे रखा है तुम्हारा L का जर्सी काउ। ठीक है, तो पहले मैं L का निकाल लेता हूँ, जरा 54 हो जाएगा तुम्हारा। तो जैसे ही तुम्हारा ये 54 होता है तुम्हारा 27 ये हो जाएगा तुम्हारा। तो A की वैल्यू तुम्हारी 9 हो जाएगी और जैसे तुम्हारा ये आएगा डिफरेंस कितना था तुम्हारा 6 21 नहीं होगा 19 होगा मेरे भाई। यहाँ पे क्यों 19 होगा मेरे भाई, 21 ही तो होगा। तो A की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 9 और ये दे रखी है 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा A की वैल्यू दे रखी है तुम्हें कितनी 9। A is 1/3 of Jersey। ये कैसे पॉसिबल है मेरे भाई, 56 और 9 कितने होते हैं 65। क्या ये तुम्हारा उसमें दे रखा है क्या, नहीं, ये तो तुम्हारा 56 और 9 कितना होता है तुम्हारा 56 और 9 65 तो आधा मैं कर ही नहीं सकता। द सम ऑफ द ए और बी इज 20% टोटल नंबर ऑफ जर्सी एंड काउ फ्रॉम के। ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 54 और जर्सी काउ इज मोर देन कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दिया है इस क्वेश्चन में पक्का। A इज इक्वल टू 1 लेस देन 8 आएगा मेरे भाई। मैंने ये नहीं पढ़ा 8 और 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ये हो सकता है ना 8 64 हो जाएगा तुम्हारा 32। यहाँ पे 13 दे रखा है तुम्हारा 78। यहाँ पे तुम्हारा दे रखा है B 55 और 5 60 30 और यहाँ दे रखा है तुम्हारा 9 72 36। तो यहाँ पे कितना आएगा 14 और 13 27। यहाँ तुम्हारा कितना दे रखा है 25। यहाँ तुम्हारा दे रखा है कितना 11 और 15 11 और 15 26। यहाँ तुम्हारा कितना दे रखा था 8 तो 24 तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ जर्सी काउ फ्रॉम M आफ्टर 60 डिक्रीज एंड नंबर ऑफ का J इंक्रीज। M में तुम्हारा जर्सी काउ तुम्हारा फ्रॉम M। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ जर्सी काउ M आफ्टर a 60 डिक्रीज। 12 और J का तुम्हारा हेयर एंड काउ तुम्हारा 1/3 32 44। खूब टाइम ले गया इसमें, एक पॉइंट मिस करने के चक्कर में पूरा खेल ख़राब हो गया। इन फार्म जे टोटल नंबर ऑफ मिल्क प्रोड्यूस जर्सी। जे टोटल मिल्क प्रोड्यूस बाय जर्सी एंड हेयर एंड काउ रेशियो 4:1। अभी इसको छोड़ देते हैं ज़रा। आफ्टर एडिंग अ जर्सी काउ A और B from O, A jersey cow and B here and cow from another farm O. Average number of jersey cow all the farm increased by 1.2. Average number here and cow all the one. ओके, ये हमसे अर्थमेटिक क्यों करवा रहे हैं लोग। इफ इन फार्म L number of here and cow is more than a jersey cow farm N.
ओके ओके, एल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक काय और आ गई है, होलिस्टिक, मोर देन द जर्सी काउ ऑफ एन। जर्सी काउ ऑफ एन, नो, यहाँ पे आ जाएगी एल की 40। इट इज़ 2/3 मोर देन ए नंबर ऑफ हेयर on cow। इट इज़ 2/3। यार ये बोलना क्या चाह रहा है, कोई समझा सकता है मुझे? ये तो तुमने, नंबर ऑफ काउ इज मोर देन द नंबर जर्सी काउ एंड इन, पता नहीं यार ये बोलना क्या चाह रहा है। ये खुद ही कंफ्यूज हो गया इसने, एंड वेंड सब लगा दिया है इसके अंदर। यहाँ तो ये लैंग्वेज से खेल रहे हैं अच्छे खासे। 41 छोड़ देते हैं, अब तो ये नहीं हो रहा क्वेश्चन, काफ़ी मैं स्लो हो गया हूँ इसमें। हमें इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 140 आया था उसके पास। अभी कुछ 42 मिला होगा, एंड रिमेनिंग टू रीमा, ठीक है 98, 5000। एक्स, अगर मैं 15% ही मान लेता हूँ इसको, 12 और 18 अगर आ भी जाता है तुम्हारा 1020, और 1020 का तुम्हारा कितना होता है आधा, 510 और 255, तो ये तो नहीं हो सकता है इसका आंसर। तो अगर मैं मान के चल लेता हूँ इसको, वैसे हो कितना आ रहा है ये 255, अगर मैं कर रहा हूँ इसमें से माइनस, तो क्या ये बढ़ेगा घटेगा, मुझे ये चेक करना है इसमें बस। 738, अगर मैं इसमें से तुम्हारे 35, 765, तो ये बढ़ेगा तुम्हारा 15 से गारंटेड। अगर मैं 17 दे भी देता हूँ, 18 मान के देखता हूँ एक और जरा में, 18 इंटू 12 कितने होते हैं, 18 216। अगर तुम्हारे सीधे इसमें से गए तो तुम्हारे कितने बचे, 984, और इसका 25% कितना होता है तुम्हारा, 25%, 900 का तो मेरे भाई हो जाएगा 225, और 84 का कितना होता है तुम्हारा 42, 21, तो यहाँ बचेगा तुम्हारा कितना, 6, 246, 246, और 14 में से 6 गए कितने बचे, 8, यही होगा फिर तो 18वां। बहुत गंदा पेपर दिया है इन लोगों ने यार ये वाला, मतलब वो तो इन लोगों ने काफ़ी भर दी है गंदी वाली कि क्वेश्चन हो ही ना पाए। सम ऑफ टू, अभी इसमें वो दे रखे थे ना कुछ जो मैंने नहीं किए, 57 58 वाले, हाँ ये देख लेता हूँ जरा मैं। मतलब डीआई तो कुछ ज़्यादा ही इन लोगों ने कॉम्प्लिकेट कर दिए हैं यहाँ पे, इतनी ज़रूरत नहीं थी। 12 और 14 26, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 36 और 16, यहाँ 42, ये गलत है तुम्हारा 116। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 1, यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 69 गलत होगा तुम्हारा। यहाँ पे दे रखा है तुम्हारा 25, यहाँ पे आ रखा है तुम्हारा 5, 10, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पे कितना आ रहा है तुम्हारा 36। बाकी के 3 ठीक हैं, 1 2 3, 30 गलत है मेरा यहाँ पे दे रखा है 30, 1, यहाँ पे रखा है 8, 21 और 6 कितने होते हैं 27, यहाँ कितना दे रखा है तुम्हारा 30, और यहाँ कितना आ रहा है 30 आ रहा है ना तुम्हारा, तो 629 गलत है मेरे भाई। यहाँ पे दे रखा है क्या, यहाँ 19 से कम 19, यहाँ पे दे रखा है तुम्हारा 21 और 6 27, और यहाँ पे दे रखा है तुम्हारा 47 में से 6 गए तुम्हारे 41, यहाँ दे रखा है तुम्हारा 43, यहाँ दे रखा है तुम्हारा कितना 47, तुम्हारा 19 ही गलत लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये सारे वो हैं प्राइम। ओके
16 तो हो गई जैसे तैसे इसमें रो धो के, मतलब कई चीज़ों में स्लो था मैं, कई चीज़ों में डाटा काफ़ी बेकार था कि भाई काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर रखा था डाटा को, इतना डाटा को कॉम्प्लिकेट मेरे हिसाब से तो नहीं होता। ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा। सर ये क्वेश्चन भी ठीक है। नो आइडिया। ऑल प्लान आर गोल। ऑल थॉट आर आइडिया। सम थॉट आर बिलीफ। ऑल गोल आर बिलीफ। कुछ नहीं कह सकते। नो थॉट आर गोल। कोई थॉट गोल नहीं है। ये सही है सेकंड वाला तुम्हारा। ओनली अ फ्यू ब्लॉगर, डिज़ाइनर, एवरी ब्लॉगर आर इन्फ्लुएंसर, और इन्फ्लुएंसर आर क्रिएटर, सम क्रिएटर आर स्ट्रीमर, ऑल स्ट्रीमर आर ब्लॉगर, सम स्ट्रीमर आर नॉट ब्लॉगर। इधर ही होगा इसमें तो मेरे हिसाब से तो। ओनली ट्रेड आर ब्रोकर, सम ट्रेड आर क्लाइंट, ऑल क्लाइंट आर कस्टमर, नो कस्टमर इज फूल, ऑल ट्रेडर आर कस्टमर इज a possibility, नहीं, सम फूल आर नॉट ब्रोकर, कुछ फूल तुम्हारे ब्रोकर नहीं है हम बे। सेकंड ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये क्या दे रखा है, मिस्टर बंदा है एक, मिस्टर वॉक एक्स है इसका नाम, आर्ट साउथ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए। एक बार इसको मैं देख के ना एक बार देख के आता हूँ आगे। 8% लीनियर रो सम ऑफ देम फेसिंग नॉट सम नॉट मोर टू 1%। क्वेश्चन तो ये भी डिसेंट है, पढ़ने लायक। पहले ये कर लेता हूँ ज़रा मैं। सेफ को वैसे इसमें कितने क्वेश्चन थे, फिर तो अच्छा क्वेश्चन है ये 93 वाला। टेस्टी मील, वेटर सर्व टेस्टी फूड, गेस्ट enjoy फ्रेश फूड, और शेफ एंड गेस्ट enjoy। यहाँ पे रखा है WKRJ WMHP H7 HTXL XRNT। ठीक है। फ्रेश का कोड क्या हो जाएगा इसके अंदर, फ्रेश का कोड हो जाएगा L8। भाई पता है इसमें ये लोग खेल सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं इसमें ये। वेटर एंड शेफ, वेटर का दे रखा है तुम्हारा, वेटर और शेफ का दे रखा है, वेटर और शेफ। एंड का भी दे दिया है इन्होंने, वेटर एंड, वेटर का दे दिया है इन्होंने PNR। P हो जाएगा तुम्हारा वेटर, NR PNR वेटर एंड शेफ। सर्व का क्या हो जाएगा तुम्हारा फिर, M फ्रेश, और फ्रेश कहाँ दे रखा है तुम्हारा ML, और फूड क्या हो जाएगा तुम्हारा HLM।
जे का कोड क्या हो जाएगा तुम्हारा? जे हो जाएगा तुम्हारा, कुछ भी हो सकता है। एन्जॉय मील, एन्जॉय मील का कोड क्या हो जाएगा तुम्हारा? पॉसिबल कोड पूछा गया है तुमसे, गेस्ट एन्जॉय TX। और मील का क्या हो जाएगा? मील का हो जाएगा KX हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। शेफ़ फूड का क्या हो जाएगा तुम्हारा? WH। WH है, M है, H है इसमें तो यार। शेफ़ 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 कहाँ है तुम्हारा? RH होगा इसके अंदर फिर। ये तो मैं नहीं कर रहा अभी, मैंने बोला था ना छोड़ के आया था मैं उस बंदे को, उसको देख लेता हूँ ज़रा। साउथ डायरेक्शन, ये तुम्हारा 8 फ्रॉम पॉइंट A, बीच B, then he takes right turn and B from walk to C, then take a left turn and walks left लिया इसने to D, then he take a right turn and walks 7 to E, then he take a right turn and walk F which is to the west of A। 6 और 8 14। Then he take a right turn and reach G which is 6 away from F। Then he takes a right turn and walk to reach F। राइट टर्न बोला गया है ना? हाँ। Finally he takes a south direction for 4 to H। F एस्पेक्ट ऑफ P क्या हो जाएगा तुम्हारा? NW GBEC। GB तुम्हारा ऐसे आ रहा है, EC तुम्हारा ऐसे आ रहा है, DB तुम्हारा कैसे आ रहा है? DB तुम्हारा ऐसे आ रहा है, CA तुम्हारा ऐसे आ रहा है, EH क्या आ रहा है तुम्हारा? EH तुम्हारा ऐसे आ रहा है। GB तुम्हारा ऐसे आ रहा है, और EC कैसे आ रहा है तुम्हारा? EC भी ऐसे ही आ रहा है, पहला ही लता मेरे भाई। और इसमें F और E का जो डिफरेंस है तुम्हारा 14 इक्वल टू F और G प्लस C और D नहीं, CBED नहीं, ABCB AB और CB, हाँ ABCB हो जाएगा। सब जगह मैथ ही मैथ खेल रहे हैं लोग, हम तो मैथ खेलेगा, हम तो मज़े करेगा। यहाँ पे दे रखा है मेरे को ये 9% born in different year and their age कैलकुलेटर, ठीक है ये क्वेश्चन कर सकते हैं ज़रा हम। 2 4 9 12 13 15 18 20 21। यहाँ इनका सम दे रखा है, यहाँ मुझे इनकी एज लिखी है 1 2 3 4, उनकी ईयर निकालनी है मेरे को। ये 4 का होगा, ये 5 का होगा, इसमें 2 और जोड़ दे 7, इसमें तुम्हारा 3 जोड़ दे 10 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ दे 12 13, 3 जोड़ दे 16, इसमें कितना आ जाएगा तुम्हारा? 5 जोड़ दे 21, और यहाँ पे कितना आ रहा है 23। यहाँ पे उनकी एज लिखी, यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है। It was born in Libya but immediately after D।
लीप ईयर कौन सा होता है? ये होता है लीप ईयर, ये होता है और ये होता है। ओनली 2% डी और एच। H, the number of person born after H is 3 more than born before C। H के बाद 1 2 5, यहाँ पे C आ जाएगा, C भी सही आ जाएगा। 3 तो आई नहीं, 2। द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ C और E 11 है। 25। अगर मैं ये 16 का है तो मुझे क्या चाहिए? 11 का होगा ना तुम्हारा। 5 और E, और ये 12 का कोई बंदा है 16 में तुम्हारा, फिर यहाँ पे E आएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेरा बंदा आ रखा है और मेरे पास है नहीं, ये कैसे पॉसिबल नहीं होगा? E और B 5 ईयर, 5 और 5 10, 12 और 5 17 हो सकता है, 12 में से यहाँ हो सकता है। I was born 3 year after B। 3 छोटा होगा इससे, ये 3 छोटा होगा तो तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। सम ऑफ द G और F। बट G I के बगल में नहीं आएगा। G तुम्हारा यहाँ हो जाएगा, F यहाँ हो जाएगा, हो गया। born 11 year after G, 11 जोड़ दे, यहाँ पे भाई काट दे इसको यार, H हो जाएगा यहाँ पे, H 18। born between B और E। क्या बात है भाई, दिल खुश कर दिया इन्होंने। इमीडिएटली आफ्टर D A आ जाएगा यहाँ पे, जो कि है तुम्हारा 12 में। एज इन बिफोर, D और H का पेयर है क्या? नहीं। G और E का है क्या? नहीं। D B का है क्या? हाँ। I D E H C, I D H C E, 21 15, ठीक है ठीक है, C आ जाएगा इसका। विथ ट्रू रेस्पेक्ट ऑफ दी C was immediately after F। नहीं, only 3% A और F। D 2% before E, सेकेंड थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। सबमिट तो नहीं करना अभी मेरे को, अभी मेरे को देखना है वो क्वेश्चन जो हो जाए एटलीस्ट। 7% 7 स्टोरी बिल्डिंग, ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। 7 6 5 4 3 2 1। अनइवन नंबर फ्लोर, माइजरी तुम्हारी यहाँ हो सकती है। as many above the one like मामा is below। L और मामा का पेयर बन जाएगा 1 2। वन पर्सन लाइक माइजरी और M, माइजरी और M 1 आएगा। अभी मुझे नहीं पता। M who live 2% below P। यही होगा मेरा। The one who like already live exactly between P और enable।
एनिमल हु इमीडिएटली अबव लाइक अलोन. ओके. पी अगर मेरा यहाँ मान लेता हूँ, अगर मैं एनेबल अगर मेरा यहाँ आ जाता है तो ये तो मेरा पॉसिबल होगा ही नहीं. इस केस को अगर मैं देख लेता हूँ ज़रा, एनेबल अलोन के साथ तो पॉसिबल नहीं है. एनेबल यहाँ आ नहीं सकता, एनेबल मेरा यहीं आ सकता है, अलोन यहाँ आ सकता है मेरा, ओडी यहाँ आ सकता है. अगर मैं ये मान लेता हूँ पी, एनेबल मेरा यहाँ आ नहीं सकता, अलोन यहाँ आ सकता है मेरा. पी तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एनेबल आ नहीं सकता, यहाँ पे एनेबल आ सकता है, इकलौता यहीं पे आ सकता है एनेबल, और यहाँ पे आ जाएगा अलोन. ठीक है. नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन जे और एन. 2 लाइक नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन लाइक हेलोइन और ओ. एंड neither like enable nor alone but live below J. P doesn't like Halloween. ठीक है, P doesn't like enable होगा नहीं तुम्हारा. ओके. अब मेरे को बोला हुआ है J और N, J के नीचे N आ जाएगा, J और N में तुम्हारा और हेलोइन. J और N तो यहाँ हो नहीं सकता, 3 भैया मेरे को फिर बहुत चाहिए. तो अगर मेरा J यहाँ आता है, N में तुम्हारा एनेबल आएगा नहीं ना, N में तुम्हारा आएगा अलोन, तो N तो यहाँ आ नहीं सकता. अगर मैं ये मान भी लेता हूँ जैसे, ठीक है, N अगर यहाँ मान लेता हूँ, J मैं यहाँ मान लेता हूँ, तो कितने हैं इसमें, 3, 5 होने चाहिए, 5, 1 2 3 4 5. तो H अगर मैं यहाँ मान लेता हूँ, 1 2 3 4 5, और हेलोइन, हेलोइन मेरा यहाँ आ सकता है वैसे. और क्या बचा मेरा, L पे क्या बचा हुआ है मेरा, अभी एक कोई बची होगी ना, कॉन्ज्यूरिंग. और यहाँ क्या बचा है मेरे पास, नंबर बन तो रहा है ये, JKLMNOP. JKLMNOP जे रह गया ना, के रह गया मेरे हिसाब से. तो अब मेरे को बोला गया है पी पे हेलोइन आएगा नहीं, मैंने यूज़ किया नहीं है, ये मैंने एन पे आ नहीं रहा मेरा, अन्य वालोन आ गया मेरा, जी एन हो चुका है. ठीक है, फिर तो माइजरी और जे तुम्हारा किया ही है मैंने, हो गया फिर तो ये क्वेश्चन. हाउ मेनी पर्सन लिव अबव एन एज बिलो. लिव अबव एन, 1 2 3 4, 1 2 3 4. एल कॉन्जूरिंग 2 एज पर द एंड बिलो ओ, गलत. जे एन कंजूरिंग एडजेसेंट फ्लोर, गलत. द वन हु अलोन 2 फ्लोर अबव के, नहीं. 3 पर्सन पी और एन, नहीं. मामा 2 फ्लोर बिलो एल. ठीक है, बेकार क्वेश्चन दे दिया. हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी और एनेबल, 3. पर्सन 7 फ्लोर पे, 7 फ्लोर पे पहुँचता है जे हेलोइन. ओ रिलेटेड टू के, एल टू पी टू एन. के आ जाएगा इसके अंदर, जो कि एनेबल आ रहा है तुम्हारा, 2 फ्लोर बिलो एम. ठीक है, एक क्वेश्चन और था इसके अंदर, इजी विजी था. LANDMARK LMNOPQRS ABCDEFG MNOPQR 3. मेरे हिसाब से मोर देन 4 हो सकता है इसका. DBCDEFGH MNOPQ ABCDEFKLMNOPQ 4 मान ले इसका यार फिर.
3 था क्या, 4 मान सकते हैं चलो। H 47.61, काफ़ी नंबर कट गए हैं क्या मेरे इसमें। रीजनिंग में मेरे 19 करेक्ट हैं और मेरे नंबर आए हैं 20.86, और मेरे इसमें आए हैं मेरे क्वांट में एच 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 13 करेक्ट हैं, 3 गलत हैं, और ये आए हैं मेरे 10.5, और इंग्लिश में मेरे आए हैं 16.5, जिसमें मेरे काफ़ी गलत हैं। परसेंटाइल तो अगर मेरे को लगता है कि देख लेते हैं कितना है, 46.16। ये परसेंटाइल जो है वो सही नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि इन लोगों ने मेरे हिसाब से क्वेश्चन चेंज किए हैं, तो परसेंटाइल तो बिगड़ेगा भाई ऑब्वियसली इसमें, बहुत गंदा वाला। क्योंकि इसमें क्या है कि क्वेश्चन तो चेंज किए हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसमें भाई नंबर नहीं ला सकते बंदे कोई भी। इम्प्रूविंग चांस, इम्प्रूविंग चांस। क्वांट में भाई मेरे आ रखे हैं 25। भाई क्वेश्चन चेंज है भाई इसमें, मैं बता रहा हूँ, इसमें अटेम्प्ट करो तब रियलाइज़ होगा कि क्या चल रहा है। क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि यूर स्कोर, और इन्होंने चेंज क्या किया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई ऑब्वियसली मेरे नहीं आने इतने कम परसेंटाइल तो मेरे। बाकी भाई ये थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग लगता है ये चीज़ देख के, लेकिन भाई लेवल अच्छा था इसका। इंग्लिश मुझे थोड़ी सी देखनी पड़ेगी भाई, इंग्लिश में इन लोगों ने थोड़ा सा भाई अच्छा लेवल दिया है, इंग्लिश में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। समझ में ही नहीं आ रहा था भाई इंग्लिश में क्या हो रहा है, काफ़ी चीज़ इन लोगों ने वियर्ड वियर्ड से दे दी थी। यहाँ पे बी दे रखा है इसका। हाँ, और यहाँ ये भी गलत है मेरा, मेरे मतलब गलत हो रहे हैं यार। इसका प्लस का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली केयरफुल। ये अच्छा मैंने सुपर प्लस से कंपेयर कर दिया इसको, इसलिए मेरा गलत हो गया ये। ग्लीफुल ये डिसेंट था, ग्लीफुल ये देखने पड़ेंगे भाई मेरे को, ये फालतू गलत हुआ है मेरा। श्योर जी है ऑन एग्जाम देन दोस्त। क्या था इसका भाई आंसर, हु डू नॉट डिड नॉट। अरे यार ये इजी क्वेश्चन था, काफ़ी गंदे मार्क्स आए हैं मेरे इसमें। भाई इसमें मेरी गलतियाँ काफ़ी हो रही हैं यार, ये देखना पड़ेगा, इसमें मेरी गलतियाँ बहुत हो रही हैं। अरे यार इतनी माथामारी करने के बाद ही मैंने एंड की लाइन नहीं पढ़ी। मैंने यही सोचा होगा कि भाई मेल टू फीमेल आएगा तो फीमेल टू मेल आएगा इसमें, क्योंकि फीमेल दे रखा था, मैंने टिक कर दिया, आंसर निकाला था इसका मैंने। हद है यार, ये क्या था ये भाई। जो मैं तो यही बोलूँगा, कंपैरिजन तो कौन क्या ही करेगा इसमें मेरा, लेकिन हाँ ये बात सच है कि भाई जो बंदा स्मोक टेस्ट को अभी दे रहा है रिसेंट में, वो कंपेयर कर लेना मार्क्स भाई। बाकी जिसने बहुत पहले दे रखा है उसका तो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे। क्योंकि तुम्हारे ऑब्वियसली मार्क्स आए होंगे क्वांट में काफ़ी अच्छे, तुम्हारे रीजनिंग में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए होंगे। यहाँ पे लेट्स से मैंने सुना था किसी बंदे से भाई कि इन लोगों ने ना क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं, लेकिन एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि तुम वो भी चेंज कर दो, फिर क्या बोलते हैं उसे, मॉक ही नया इंट्रोड्यूस कर दो एटलीस्ट, तो थोड़ा सा आइडिया अच्छा लग जाएगा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 47.61 आई वुड से, इसमें थोड़ा सा इसको मेरा बेटर हो सकता था। इसमें 55 तक या 57 तक काफ़ी अच्छा स्कोर है मेरे हिसाब से इस मॉक में। बाकी कोई नहीं, जब ये अभी थोड़ा सा मैं इसको देखूंगा बैठ के कि भाई कहाँ पे इसमें क्या मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। अभी तो भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ इसमें भाई 60 से ऊपर मार्क्स लाना काफ़ी हार्ड है। तुमने भाई इसमें डीआई इतनी एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेट कर दी है कि भाई तुमने डीआई में अर्थमेटिक उछेड़ दी है, उससे तगड़ा तुम क्या ही लोगे तुम। और बाकी तो फिर इसमें कुछ नहीं कर सकते, बाकी तो फिर भाई परसेंटाइल तो देखने लायक इसमें है ही नहीं, स्कोर देख लो तो बेटर है इसमें। इंग्लिश में मेरा काफ़ी बुरा हो गया है, क्वांट में 25% है, यू गॉट टू बी किडिंग मी यार, सीरियसली। ये पेपर का लेवल देखो तुम, कुछ करने का ऑप्शन तुम दे ही नहीं रहे इसके अंदर, कहाँ से बंदा नंबर लेके आएगा।
उसके बाद ही मैं पागलपंती की गलती कर दे रहा हूँ। कल वाला मॉक टेस्ट था ये 68.65 वाला। चलो कोई नहीं, जो भी है मेरा काम है मॉक टेस्ट देना और उनकी गलतियों से सीखना, जो कि मेरे को सीखना है अभी अच्छे तरीके से। बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।